इस कहानी को आनंद लेने के लिए कृपया इसके सभी भागों को जरूर पढ़ें। आप लोगों को उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। नया मौका पार्ट 89। वेदिका जैसे ही उस आदमी को देखती है तो हैरानी से उसके मुंह से निकलता है, आप? सामने खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वेदिका के कंपटीशन का जज था जिसे अद्विक और वेदिका दोनों पहचान गए थे। अब तक हॉल में देवयानी जी, देवेंद्र जी और आस्था जी भी आ चुकी थी जब सब खड़े उस जज को ही देख रहे थे। नमस्ते, मेरा नाम शिशिर आडवाणी है। आप सबने मुझे कंपटीशन में देखा होगा, मैं उस कंपटीशन के जज में से एक था। मिस्टर शिशिर अपनी पहचान बताते हुए कहते, नमस्ते, बैठिए। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? देवेंद्र जी मिस्टर शिशिर के सामने बैठते हुए पूछते, जी दरअसल मेरी खुद की एक म्यूजिक कंपनी है। मैं उस कंपनी में मिसेस वेदिका सिंघानिया को गायक के रूप में शामिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मिसेस सिंघानिया एज अ सिंगर मेरे साथ काम करे। मिस्टर शिशिर वेदिका को देखकर अपने आने का उद्देश्य बताते हुए कहते, पर मुझे ही क्यों? मेरा मतलब कंपटीशन में इतने सारे लोग थे और फिर मैं तो ढंग से गा भी नहीं पाई थी। मिस्टर शिशिर की बात सुनकर वेदिका कहती है, हाँ बिल्कुल, कंपटीशन में और भी लोग थे पर जो जादू मैंने आपकी आवाज़ में महसूस किया वो किसी में नहीं था। मैंने महसूस किया था आप जब गा रही थी तब हर कोई आपकी आवाज़ में खोया हुआ था। मिस्टर शिशिर वेदिका को देखकर कहते हैं। मिस्टर शिशिर की बात सुनकर वेदिका कहती है, माफ़ कीजिएगा सर, पर मैंने कभी कोई म्यूज़िक स्कूल ज्वाइन नहीं किया, कोई प्रोफेशनल क्लासेस नहीं ली। इनफैक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी मैंने अपने हस्बैंड की वजह से किया था, वरना गाना आना सिर्फ मेरा शौक है। मुझे कभी इसे अपना करियर नहीं बनाया, तो अब बना लीजिए। एंड डोंट वरी, कंपनी में आपको गाइडेंस भी दी जाएगी। मिस्टर शिशिर वेदिका की बात सुनकर कहते हैं तो वेदिका सोच में पड़ जाती है। वेदिका को सोच में खोया देखकर मिस्टर शिशिर अपने कोट में से एक पेपर और अपना कार्ड निकालते हैं और वेदिका की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, देखिए मिसेस सिंघानिया, मैं आप जैसे टैलेंट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता, इसलिए बड़ी उम्मीद लेकर मैं यहाँ आया हूँ। आप इस बारे में अच्छे से सोचिए फिर मुझे बताइए। कहकर मिस्टर शिशिर खड़े होने लगते हैं। तभी वेदिका उन्हें देखकर कहती, अरे आप बैठिए ना, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अरे नहीं मिसेस सिंघानिया, इस बार नहीं, अगली बार जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के बाद मुझसे मिलेंगी तब चाय या कॉफी मेरी तरफ से होगी। कहकर मिस्टर शिशिर वहां से चले जाते हैं। वहीं छोड़ जाते हैं वेदिका को विचारों के भंवर में। ए अशोक की पोती, इतना क्या सोच रही है? जब मौका खुद चलकर तेरे पास आया है तो थाम ले उसका हाथ। देवयानी जी कहती हैं तो वेदिका उन्हें देखकर कुछ कह नहीं पाती। बेटा, माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। देवेंद्र जी कहते हैं तो वेदिका अद्विक के पास आती है और उसे देखकर पूछती है, तुम्हें क्या लगता है? वेदिका का सवाल सुनकर अद्विक मुस्कुराते हुए इसे देखकर कहता है, मुझे क्या लगता है और किसी और को क्या लगता है ये मायने नहीं रखता वेदू। मायने ये रखता है कि तू क्या चाहती है, तेरा दिल क्या चाहता है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरे पास बहुत टाइम है, आराम से इस बारे में सोचना। चल अब जल्दी से रेडी हो जा, हम विव और मीरा से मिलने उनके घर चलते हैं। अद्विक की बात सुनकर वेदिका सोचना छोड़ मुस्कुराते हुए ऊपर अपने रूम में चली जाती है। वहीं विवान के घर पर मीरा किचन में आटा गूंथ रही थी। तभी पीछे से दो हाथ आकर मीरा को अपनी बाहों में भर लेते। अचानक किसी की छुअन अपनी कमर और पेट पर महसूस कर मीरा सिहर जाती है और उसके हाथ आटा गूंथते हुए रुक जाते हैं। वेव, क्या कर रहे हो? काम करने दो ना, मीरा कहती है तो उसकी बात सुनकर पीछे खड़ा विवान मुस्कुराते हुए अपनी चिन मीरा के कंधे पर रखते हुए उसके कान के करीब अपने होठ ले जाकर सरगोशी करते हुए कहता है, हाँ तो करो ना मीरू, मैंने तुम्हें कहाँ रोका है। कहकर विवान मीरा के कान को चूम लेता है। विवान के होठों को अपने कान पर महसूस करके मीरा कांप जाती है। वो सिहरते हुए कहती है, कोई आ जाएगा वेव। कोई नहीं आएगा। कहकर विवान मीरा के कंधे को चूम लेता है। तभी मीरा एकदम से पलटकर विवान को धक्का देते हुए कहती है, विव कंट्रोल, तुम जाओ, मुझे खाना बनाना है। और अगर मैं ना जाऊं तो? कहते हुए विवान मीरा के करीब बढ़ने लगता है तो मीरा उसे धमकी देते हुए कहती, देखो विव, अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हें ये आटा तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी।
मीरा की धमकी सुनकर विवान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगता है, मानो जैसे उसे मीरा की धमकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। विव, मैं सच कह रही हूँ, मैं आटा डाल दूंगी। विवान को अपने करीब बढ़ते देखकर मीरा हड़बड़ाते हुए एक बार फिर कहती है, लेकिन जब विवान नहीं रुकता तो मीरा जल्दी से आटा लेकर विवान के ऊपर डाल देती है। आटा डालते ही मीरा के साथ साथ विवान भी शॉक्ड हो जाता है। एक पल के लिए किचन में शांति पसर जाती है, लेकिन तभी मीरा को होश आता है और अपने सामने विवान को आटे से सना देखकर मीरा की हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। अपने सामने मीरा को खुद पर हंसते देखकर विवान का मुंह बन जाता है। उसे लगा था कि मीरा बस ऐसे ही कह रही है, लेकिन मीरा ने तो सच में उस पर आटा डाल दिया था। मीरू की बच्ची, अब तो तुम गई, कहकर विवान अपने हाथों में आटा भरकर मीरा की तरफ बढ़ता है तो मीरा जल्दी से किचन से बाहर भाग जाती है। मीरू रुको, कहते हुए विवान मीरा के पीछे भागता है तो मीरा डर कर इधर उधर भागने लगती है। तभी विवान एकदम से मीरा को पकड़कर अपने करीब खींचता है और अपने दूसरे हाथ में लिया आटा मीरा के ऊपर डाल देता है। विव यार! मीरा रोनी सूरत बनाकर विव को देखती है तो विव हंसने लगता है। अपने सामने अपने विव को हंसते देखकर मीरा उसकी हंसी में ही खो जाती है और एक टक वैसे ही विवान को निहारने लगती है। यूं इस तरह एक टक मीरा को अपनी तरफ देखता देखकर विवान को शरारत सूझती है। वो मीरा के बेहद करीब जाकर उसके कान में कहता है, मैं बहुत हैंडसम हूं ना मीरू? हाँ, बहुत। कहते हुए मीरा को एहसास होता है कि उसने क्या कहा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, विवान की जोरदार हंसी उसके कानों में गूंजती है। विव के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कहते हुए मीरा विवान को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी डोर बेल की आवाज सुनकर मीरा और विवान दोनों रुक जाते। इस वक्त कौन है? विवान असमंजस से कहता है और डोर खोलने चला जाता है। विवान जैसे ही डोर खोलता है तो अपने सामने अद्विक, वेदिका और अद्विका को देखकर हैरान हो जाता है। वहीं अपने सामने विवान को आटे में लिपटा देखकर अद्विक और वेदिका भी हैरान हो जाते हैं। अभी तीनों ही बिना कुछ बोले हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अद्विका के चिल्लाने पर उन्हें होश आता है। भूत, मम्मा, कहकर अद्विका डर कर वेदिका से लिपट जाती है। मैं नहीं डॉल, मैं चाचू, भूत नहीं, विवान कहता है और अद्विका की तरफ बढ़ने लगता है, मगर अद्विका और डर जाती है। अबे गधे, जाकर पहले अपना हुलिया ठीक कर, खामखा मेरी बेटी को डरा रहा है, अद्विक कहता है तो विवान हाँ में सिर हिलाकर जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है। वहीं अंदर आकर मीरा को भी विवान की तरह भूत बना देखकर अद्विक और वेदिका एक बार फिर हैरान हो जाते हैं, मगर इससे पहले कि वो मीरा को कुछ बोलते, मीरा तुरंत अपने रूम में भाग जाती है। थोड़ी देर बाद हॉल के सोफे पर मीरा और विवान अपना सर नीचे किए बैठे थे। वहीं उनके सामने अद्विक और वेदिका उन्हें घूर रहे थे और पास ही में बैठी अद्विका मैगी खाने में मग्न थी। क्या चल रहा था ये सब? होली मना रहे थे क्या? वेदिका विवान और मीरा को देखकर पूछती है। यू आर रॉन्ग वेदू, ये लोग होली नहीं मना रहे थे, ये लोग तो एक दूसरे को अपने प्यार के रंग में रंग रहे थे, है ना वेव? अद्विक कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका मुस्कुरा देती है और मीरा को छेड़ते हुए कहती है, तुम सही कह रहे हो अद्विक, वैसे मैं क्या सोच रही थी, अब मुझे मनोज अंकल से जल्दी इन दोनों की शादी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। पता चला और देर कर दी तो शादी के पहले ही ये दोनों अद्विका को उसका भाई या बहन लाकर दे देंगे। वेदिका बस कर यार। वेदिका की बात सुनकर मीरा उसे रोकते हुए कहती है। शर्म से उसके गाल लाल पड़ चुके थे। अच्छा, मैं बस करूं और तुम लोग अपना चालू रखो, वेदिका मीरा को और विवान की झड़की लेते हुए कहती है। वेदिका यार तुम भी, विवान शर्माते हुए कहता है और अपने बालों में हाथ फिराने लगता है। अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलती। वैसे ये बताओ अंकल कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं। वेदिका आसपास देखते हुए पूछती है तो मीरा कहती है, पापा ने एक क्लब ज्वाइन कर लिया है जहाँ उन्हें उनके कुछ हम उम्र दोस्त मिल चुके हैं, तो बस हर सुबह वो उन सबसे मिलने चले जाते। चलो अच्छा ही है, इसी बहाने अंकल का मन भी लगा रहेगा, अद्विक कहता है। तुम लोग बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ, मीरा कहती है और वहां से चली जाती है। मैं मीरा की मदद करवा कर आती हूँ,
कहकर वेदिका उठकर मीरा के पीछे किचन में चली जाती है। अरे वेदिका, तुम क्या आई? मैं ला रही थी ना। वेदिका को देखकर मीरा कहती है। अरे बाप रे, मतलब इश्क की जंग यहाँ से शुरू हुई थी। किचन में फैले आटे को देखकर वेदिका कहती है तो मीरा उसे घूरते हुए कहती, अब बस भी कर, कितना छेड़ेगी? अपना बता ना, चेहरे पर जो ये रौनक दिख रही है उससे तो यही लग रहा है कि अद्विक और तेरे बीच दोस्ती से ज्यादा प्यार पनपने लगा है। मीरा की बात सुनकर वेदिका शर्मा कर अपना सर झुका लेती है, जिसे देखकर अब मीरा वेदिका को छेड़ते हुए कहती है, हाय देखो तो जरा, दी ग्रेट वेदिका सिंघानिया कैसे शर्मा रही है। कोई कहेगा ये वो लड़की थी जो 5 साल पहले लड़कों की तरह कपड़े पहनकर घूमती थी। हट पागल, छुप कर। वेदिका शन से लाल होते हुए कहती, अच्छा अपने मामले में चुप कर, और मेरे मामले में? हॉल में कैसे छेड़ रही थी मुझे? मीरा कहती है तो वेदिका बिना कुछ बोले मीरा के गले लग जाती है। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा मस्का मत मार। चल बता मुझे, तूने अद्विक को फिर से प्रपोज किया था क्या? मीरा पूछती है तो वेदिका उससे अलग होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं मैंने नहीं, बल्कि इस बार उसने मुझे प्रपोजल का जवाब दिया है। क्या मतलब? मीरा असमंजस से पूछती है तो वेदिका उसे अद्विक के द्वारा होटल में बुलाने से लेकर दिल की बात कहने तक की पूरी बात बता देती है। ओह माय गॉड, ये अद्विक कितना रोमांटिक है यार। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ वेदिका, फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद तुझे तेरा प्यार मिल ही गया। कहकर मीरा वेदिका के गले लग जाती है। अरे कॉफी बनी कि नहीं बनी? किचन के बाहर से अद्विक की आवाज आती है तो दोनों सहेलियां जल्दी से एक दूसरे से दूर होती है। इसी तरह बातों में दोपहर हो जाती है। आज चारों दोस्त अपनी बातों में इतना खो चुके थे कि उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं था। वैसे अद्विक, कल के सेमिनार में तू आ रहा है ना? विवान पूछता है। हाँ, अद्विक कहता है। सेमिनार? कैसा सेमिनार? वेदिका असमंजस से पूछती है। बिजनेस सेमिनार वेदिका, ये हर साल लगता है। इसमें तकरीबन सभी बिजनेसमैन आते हैं। एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, और साथ ही नए नए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का भी। मीरा वेदिका को बताते हुए कहती है। फिर तो इसमें बहुत भीड़ होती होगी? वेदिका पूछती है तो अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वेदू, यहाँ सब अपने और अपने काम के बारे में बात करते हैं और अपने एक्सपीरियंस भी बताते हैं। वेदिका तुम भी चलना ना, विव की असिस्टेंट होने की वजह से मुझे विव के साथ जाना ही पड़ेगा। मैं बोर हो जाऊंगी। तुम रहोगी तो मेरा मन भी लगेगा और इसी बहाने तुम बिजनेस सेमिनार को भी देख लोगी। मीरा कहती है तो वेदिका मुस्कुरा कर हाँ कह देती है। अगले दिन शाम के समय अद्विक बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़ा वेदिका का इंतजार कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है। वो देखता है कॉल विवान का है तो वो जल्दी से कॉल रिसीव करता है। हेलो, हाँ वे, बस हम लोग आ ही रहे हैं, तुम लोग पहुंच गए? अद्विक कॉल रिसीव करके कहता है तो दूसरी तरफ से विवान की आवाज आती है। हाँ हम लोग पहुंच गए हैं, तुम लोग कब तक आ रहे हो? हाँ बस हम लोग आ। कहते कहते अद्विक रुक जाता है और अपने सामने से अपनी साड़ी संभाले चली आ रही वेदिका में खो जाता है। वेदिका ने ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी जो अद्विक के ब्लैक टक्सीडो सूट से मैच कर रही थी। हाथों में मैचिंग चूड़ियां, गले में सिल्फ मंगलसूत्र, कान में डायमंड की इयररिंग्स, होठों पर रेड लिपस्टिक, भूरी आंखों में गहरा काला काजल, माथे पर स्टोन की चमकती बिंदी, मांग में सिंदूर और लंबे बालों की डिजाइनर हेयर स्टाइल। कुल मिलाकर वेदिका बिजनेस सेमिनार के लिए रेडी थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सामने खड़ा अद्विक उसकी खूबसूरती में ही खो गया था। दूसरी तरफ से विवान बार बार हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन अद्विक को तो कोई होश ही नहीं था। वो तो बस सबसे बेखबर होकर अपनी वेदू की खूबसूरती में ही खोया हुआ था। वहीं अपनी साड़ी संभालती वेदिका का ध्यान जब अपने में खोए अद्विक पर जाता है तो वो मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए अद्विक के पास आती है तो अचानक उसे विवान की आवाज सुनाई देती है। वेदिका देखती है फोन से विवान की आवाज आ रही है, लेकिन अद्विक है कि उसी में खोया हुआ है। वेदिका चट्ट से अद्विक के माथे पर मारते हुए उसे होश में लाकर कहती है, मुझे बाद में निहार लेना मिस्टर सिंघानिया, पहले अपने दोस्त से बात तो कर लो, वो कब से फोन पर हेलो हेलो कर रहा है। कहकर वेदिका मुस्कुरा देती है। वहीं अद्विक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जल्दी से अपनी नजरें वेदिका पर से हटाकर विवान को फोन पर कहता है, हम आ रहे हैं।
कहकर अद्विक फोन काट करता है और बिना कुछ बोले कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वहीं वेदिका अद्विक की हालत पर हंसते हुए पैसेंजर सीट पर बैठती है और कार चल पड़ती है अपने गंतव्य की ओर। जल्दी ही अद्विक की कार एक बैंक्वेट हॉल के बाहर आकर रुकती है। अद्विक कार से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ जाकर किसी जेंटलमैन की तरह वेदिका के लिए डोर खोलता है और वेदिका के आगे अपना हाथ बढ़ा देता है। वेदिका मुस्कुराते हुए अद्विक के बढ़ाए हुए हाथ में अपना हाथ रख देती है और अपनी साड़ी संभाले कार से बाहर आ जाती है। चले? अद्विक वेदिका की आंखों में देखकर पूछता है तो वेदिका मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका देती है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दोनों जैसे ही बैंक्वेट हॉल के अंदर कदम रखते हैं तो वहां मौजूद मीडिया दोनों की फोटोज खींचने लगते हैं। वहीं वहां मौजूद और भी बिजनेसमैन जो अब तक अपनी बातों में लगे हुए थे, सबका ध्यान उन दोनों पर आ जाता है। वहां मौजूद बिजनेसमैन अद्विक को जानते थे क्योंकि सिंघानिया कॉरपोरेशन कोई छोटी मोटी कंपनी तो थी नहीं। हर कोई अद्विक के गुस्से और उसके काम से वाकिफ था, लेकिन आज पहली बार अद्विक के साथ किसी लड़की को देखकर हर कोई हैरान था और साथ ही जानने को उत्सुक भी कि आखिर ये खूबसूरत लेडी है कौन जो दी ग्रेट बिजनेसमैन अद्विक सिंघानिया को बराबर से टक्कर दे रही है। वहीं सबके मन में चल रहे सवालों से बेखबर वेदिका अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर और सबकी नजरें खुद पर महसूस करके असहज हो जाती है और इसी के साथ उसकी पकड़ अद्विक के हाथों में कस जाती है, जिसे महसूस करते ही अद्विक का ध्यान अपनी वेदू पर जाता है। कीप काम वेदू, मैं हूं ना तेरे साथ, अद्विक कहता है तो वेदिका उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है, जहां अद्विक खुद भी वेदिका को ही देख रहा था। अद्विक की आंखों में खुद के लिए प्यार और परवाह देखकर वेदिका का दिल खुशी से भर जाता है। कितनी किस्मत वाली थी वो, जिसे ऐसा हमसफर मिला था जो उसकी इतनी परवाह करता था, उसकी हर तकलीफ हर दर्द को बिना कहे ही समझ जाता था। यही सब सोचते हुए वेदिका अद्विक में खोई हुई थी और अद्विक तो पहले ही अपनी वेदू में खो चुका था। दोनों सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अरे ओ लैला मजनू, थोड़ा तो लिहाज करो, सब तुम दोनों को ही देख रहे हैं। अद्विक और वेदिका अभी तक एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी विवान मीरा को लेकर उनके पास आते हुए कहता है। विवान की आवाज सुनकर अद्विक और वेदिका जल्दी से एक दूसरे से नजरें फेर लेते हैं। वहीं मीरा और विवान उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देते। मीरा, तू बहुत खूबसूरत लग रही है, वेदिका मीरा को व्हाइट गाउन में देखकर कहती है। तुझसे कम, मीरा कहती है तो वेदिका मुस्कुरा देती है। काफी भीड़ लग रही है, लगभग सभी आए हैं, अद्विक आसपास देखते हुए कहता है। हाँ, सभी आए हैं, और उस तरफ देख, कौन आया है? विवान अद्विक को एक और इशारा करके दिखाता है तो अद्विक वहां खड़े आदमी को देखकर मुस्कुरा देता है। मतलब इस बार भी रावत इंडस्ट्री से सीईओ का असिस्टेंट आया है। अद्विक उस आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है तो विवान कहता है, हाँ, ये रावत इंडस्ट्री का सीईओ या तो डरपोक है या एक पहेली जो हर जगह अपने असिस्टेंट को भेजता रहता है। भगवान जाने मैं कभी उसकी शक्ल देख पाऊंगा भी या नहीं। विवान की बात सुनकर अद्विक मुस्कुरा देता है। कहीं ना कहीं उसे भी ये जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर रावत इंडस्ट्री का सीईओ है कौन। लेकिन अद्विक को क्या पता था कि जिसे देखने के लिए वो इतना जिज्ञासु हो रहा है, वो तो ना जाने कितनी बार उसकी आंखों के सामने आ चुका है। हेलो मिस्टर सिंघानिया, एक लेडी अद्विक के पास आकर कहती है तो उसकी आवाज सुनकर मीरा से बात कर रही वेदिका का ध्यान उस तरफ जाता है, जहां एक लेडी ब्लैक कलर का वन पीस पहने मुस्कुराते हुए अद्विक से बात कर रही थी। उस लेडी को देखकर वेदिका को लगता है जैसे उसने पहले भी इस लेडी को कहीं देखा है। वो याद करने की कोशिश करने लगती है और अचानक उसे याद आता है कि जब पिछली बार वो अद्विक के साथ अंगद की एनिवर्सरी पार्टी में गई थी, तब यही लेडी मिस नैन्सी अद्विक से चिपकने की कोशिश कर रही थी। ये याद आते ही वेदिका का तो मानो जैसे पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से से उस लेडी को देखती है और अद्विक के पास पहुंच जाती है। व्हाट अ कोइंसिडेंस मिस्टर सिंघानिया, आपने भी ब्लैक पहना है और मैंने भी। नैन्सी अद्विक के कंधे को छूते हुए कहती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ब्लैक तो मैंने भी पहना है,
इनफैक्ट यहाँ इस पार्टी में तो काफी लोगों ने ब्लैक पहना है। वेदिका नैन्सी का हाथ अद्विक के कंधे से हटाते हुए कहती है। वेदिका की बात सुनकर अद्विक मुस्कुरा देता है। वहीं नैन्सी वेदिका को देखकर कहती है, तुम पहचाना नहीं मुझे? मैं अद्विक की घरवाली और तुम बाहर वाली। वेदिका एटीट्यूड से अद्विक के कंधे पर हाथ रखकर उसके करीब आते हुए कहती है, तो अद्विक हैरानी से वेदिका को देखने लगता है। वहीं नैन्सी गुस्से से कहती है, व्हाट नॉनसेंस, वेदु चुप कर। आई एम सॉरी मिस नैन्सी, मेरी वाइफ का वो मतलब नहीं था। अद्विक बात संभालते हुए कहता है, वो मतलब नहीं था का क्या मतलब है? मेरा वही मतलब था अद्विक। पिछली बार भी तुमसे चिपकने की कोशिश कर रही थी और इस बार भी तुम्हें देखा नहीं कि मुंह से लार टपकाते हुए आ गई तुम्हारे सामने। वेदिका गुस्से से तिलमिलाते हुए नैन्सी को देखकर कहती है, वेदु चुप कर, मीरा प्लीज हैंडल हर। अद्विक वेदिका को चुप कराते हुए मीरा को देखकर कहता है, तो मीरा वेदिका के पास आकर कहती है, वेदिका तू चल मेरे साथ। मैं क्यों जाऊं, ये जाएगी। वेदिका गुस्से से नैन्सी को देखकर कहती है, वेदिका तू चल, हम वहां बात करते हैं। कहते हुए मीरा वेदिका को खींचकर वहां बने बार काउंटर पर ले जाती है। 2 ऑरेंज जूस। मीरा सामने खड़े बाहर बार टेंडर को देखकर कहती है। फिर वेदिका को देखकर उसे समझाने की कोशिश करती है, वेदिका ये बिजनेस सेमिनार है, यहाँ ऐसी बहुत सी बिजनेस वुमेन होंगी जो अद्विक से बात करेंगी, तो क्या तू हर किसी से इसी तरह लड़ेगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से लड़की से, लेकिन सिर्फ बिजनेस की बात करें ना। मेरा अद्विक कोई शहद है क्या जो ये मधुमक्खी की तरह उसके पास आकर भिनभिनाने लगी? वेदिका गुस्से से कहती है, तू चिल कर और जूस पी। वेदिका को गुस्से में देखकर मीरा कुछ और ना बोलते हुए उसे चिल करने को कहती है। ओह मिस मीरा, आप यहाँ हैं? एक आदमी मीरा को देखकर कहता है, मिस्टर राघवन, हेलो, आपका पहले वाला प्रोजेक्ट हो गया? मीरा उस आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए पूछती है, हाँ बिल्कुल, मिस्टर विवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है, मिस्टर राघवन मीरा से कहते हैं, और इसी तरह दोनों बातें करने लगते हैं। वहीं वेदिका गुस्से से अद्विक की तरफ देख रही थी जो नैन्सी और कुछ और बिजनेसमैन के साथ बातों में लगा हुआ था। सारे स्यापे मेरे साथ ही क्यों होने हैं भगवान जी, हर गलती तो मेरी ही है। अगर गिटार बजाने की जगह थोड़ा पढ़ ली होती तो आज मैं भी इन तीनों की तरह बिजी होती। पति वहाँ दूसरी के साथ लगा हुआ है और 2 दोस्त हैं जो अपने में मगन है। हाय ओ रब्बा, मैं यहाँ कहाँ फंस गई। वेदिका खुद में बड़बड़ाते हुए काउंटर से ग्लास उठाती है और बिना देखे उसे पी जाती है। अरे मैम, ये आपका नहीं था। बार टेंडर वेदिका को टोकते हुए कहता है, कड़वा था पर अच्छा था, रिपीट दिस। वेदिका मुंह बनाकर कहती है, तो बार टेंडर हाँ में सिर हिला देता है और वेदिका के सामने एक और ग्लास रख देता है। बस फिर क्या था, अद्विक को और भी लड़कियों से बातें करते देख वेदिका जलन के कारण एक के बाद एक ग्लास मुंह से लगाई जा रही थी। ठीक है मिस्टर राघवन, मैं इस बारे में अपने बॉस से बात करती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। मीरा कहती है तो मिस्टर राघवन उससे हाथ मिलाकर वहां से चले जाते हैं। वेदिका, ये हमारे क्लाइंट। वेदिका, मीरा वेदिका की तरफ पलटते हुए कह ही रही थी कि वेदिका को अपनी जगह पर ना देखकर वो हैरान हो जाती। ये कहाँ चली गई? यहाँ मैम बैठी थी, वो कहाँ है? मीरा बार टेंडर को देखकर पूछती है। वो तो कब की यहाँ से चली गई, बार टेंडर कहता है तो मीरा हैरान हो जाती है और जल्दी से वेदिका को ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है। ये वेदिका आखिर गई कहाँ? मीरा परेशान होते हुए खुद से ही कहती है। वो काफी देर से वेदिका को ढूंढ रही थी, लेकिन वेदिका थी कि कहीं मिल ही नहीं रही थी। मीरू, व्हाट हैपेंड? विवान जो काफी देर से मीरा को परेशानी से इधर से उधर घूमते हुए ढूंढते हुए देख रहा था, वो मीरा के पास आकर पूछता है, विव वो वेदिका नहीं मिल रही है, मैंने पूरा हॉल देख लिया। मीरा परेशान होकर विवान को बताती है। वेदिका नहीं मिल रही है मतलब? मीरा की बात सुनकर विवान असमंजस से कहता है, वेदिका मेरे साथ ही थी, लेकिन फिर मिस्टर राघवन मेरे पास आ गए, मैं उनसे बातों में लग गई और फिर थोड़ी देर बाद देखा तो वो वहां नहीं थी। मीरा परेशान होकर विवान को सब कुछ बताती है। ओके रिलैक्स मीरू, हम मिलकर वेदिका को ढूंढते हैं, विवान कहता है तो मीरा हाँ में सिर हिलाती है और दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी अद्विक उन दोनों के पास आकर कहता है, मीरा,
तुम दोनों यहाँ हो, वेदू कहाँ है? काफी देर से दिख नहीं रही है। अद्विक, वो वेदिका दिख नहीं रही है एक्चुअली, कहकर विवान अद्विक को वो सब कुछ बता देता है जो मीरा ने उसे बताया था। कहीं वेदू मुझसे गुस्सा होकर कहीं चली तो नहीं गई? नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे छोड़कर नहीं जा सकती। अद्विक परेशान होकर कहता है और जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। वहीं मीरा और विवान भी अद्विक के पीछे भागते हैं। एक्सक्यूज मी, आपने इस लड़की को देखा है? अद्विक अपने फोन में वेदिका की फोटो दिखाते हुए एक आदमी को रोककर पूछता है। नहीं, कहकर वो आदमी वहां से चले जाता है। अद्विक, एक काम कर, तू पार्किंग की तरफ देख, मैं और मीरा पीछे की तरफ देखते हैं, कहकर विवान मीरा के साथ वहां से चले जाता है। वहीं अद्विक पार्किंग की तरफ बढ़ जाता है। ड्रूम ड्रूम, वेदिका कार पर चढ़कर बैठी हुई थी। उसने अपने हाथों को इस तरह से आगे किया था मानो गाड़ी का हैंडल पकड़ा हो और इस बार बार मुंह से आवाजें निकाल रही थी। इस वक्त उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और वो बार बार बैठे बैठे ही लहरा रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि नशा वेदिका के सर चढ़कर बोल रहा था। अरे मैडम, क्या कर रही हैं आप? गाड़ी से नीचे उतरिए। वॉचमैन वेदिका को कार से नीचे उतरने के लिए बोलता है। काफी देर से वेदिका ने उसे परेशान कर रखा था। चुप करो, देख नहीं रहे मैं गाड़ी चला रही हूँ? गाड़ी चलाते समय बात नहीं करते वरना एक्सीडेंट हो जाता है। कहकर वेदिका वापस से मुंह से आवाजें निकालते हुए अपनी गाड़ी चलाने लगती है। वो बात अलग थी कि कोई गाड़ी चल नहीं रही थी और वेदिका बस कार के बोनट पर बैठी हुई थी। हे भगवान, कोई तो बचाओ इस आफत से। अरे मैडम, मेरी बात मानिए, ऐसे किसी की भी गाड़ी में मत बैठिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वॉचमैन परेशान होते हुए कहता है और अपने सर पर हाथ रख लेता है। वेदू, वेदिका को ढूंढते हुए अद्विक जब पार्किंग की तरफ आता है तो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। वेदू, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये तू कहाँ बैठी है? चल उठ, कहकर अद्विक जल्दी से वेदिका का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारने लगता है। नहीं, छोड़ो मुझे, जाओ तुम यहाँ से, मुझे मेरी कार चलाने दो, कहकर वेदिका अपना हाथ छुड़ाकर वापस से शुरू हो जाती है। वेदू, तो क्या हरकतें कर रही है? अरे साहब, आप इन्हें जानते हैं क्या? इन मैडम ने बड़ी देर से मेरी नाक में दम कर रखा है। एक तो शराब पी रखी है और अब संभल नहीं रही है तो ये उधर उधर डोल रही हैं। क्या शराब? वेदू, तूने ड्रिंक की है? वॉचमैन की बात सुनकर अद्विक हैरानी से वेदिका की तरफ देखकर पूछता है, मगर वेदिका उस पर कोई ध्यान नहीं देती। वेदू की बच्ची, वहां हम सब तुझे कब से ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ शराब पीकर बवाल मचा रही है। उतर तू यहाँ से, कहकर अद्विक वेदिका को उतारने लगता है। नहीं नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, कार चलाने दो, वेदिका मचलने लगती है। लेकिन अद्विक उस पर कोई ध्यान नहीं देता और वेदिका को अपनी गोद में उठाकर कार से उतार देता है। मेरी कार, तुम गंदे इंसान, तुमने मुझसे मेरी कार छीन ली। वेदिका रोने लगती है। हालांकि वो बात अलग थी कि उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। कार जाए भाड़ में, पहले तू इधर देख, कहकर अद्विक वेदिका के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों में देखता है जो पूरी तरह से नशे में डूबी हुई थी। तूने सच में ड्रिंक की है? तुझे ड्रिंक किसने कराई? बोल, मुझे बता, अद्विक गुस्से में वेदिका को देखकर बोलता है। तो वेदिका अद्विक के हाथों को खुद के चेहरे से हटाकर गुस्से से कहती है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, सड़ू, गंदे, बुरे इंसान, तुम बहुत बुरे हो। तुमने उस पार्टी में मुझे अकेला छोड़ दिया और उस छिपकली के साथ चले गए। छिपकली? अद्विक असमंजस से वेदिका को देखता है तो वेदिका अद्विक को धक्का देकर खुद से दूर करती है और कहती है, छिपकली नहीं, चिपकू छिपकली, जो मेरे पति से चिपकते रहती है। कहकर वेदिका वापस कार में चढ़ने लगती है। तो अद्विक, जो अब तक वेदिका की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था, वो एकदम से वेदिका को रोकते हुए कहता है, वेदू, वेदू कार पर नहीं चढ़ते, छोड़ो मुझे, मुझे मेरी कार चलाना है, वेदिका कहती है और अद्विक की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है। वेदू, ये हमारी कार नहीं है, हमारी कार तो वहाँ पार्क है, चलो चलाओ, उसे चलाओ, अद्विक कहता है। तो वेदिका अपनी नशे के कारण हुई लाल आंखों को टिमटिमाते हुए मासूमियत से कहती है,
ये हमारी कार नहीं है। नहीं वेदू, ये हमारी कार नहीं है, तू चल, मैं तुझे हमारी कार के पास लेकर चलता हूँ, कहकर अद्वैत जैसे तैसे वेदिका को वहां से लेकर जाता है। वहीं वेदिका के जाते ही वॉचमैन की जान में जान आती है। ये मेरी कार, मैं ऐसे चलाऊंगी, कहकर वेदिका कार की बोनट पर चढ़ने लगती है। तो अद्वैत जल्दी से उसे रोकते हुए कहता है, वेदू ऐसे नहीं, कार को अंदर बैठकर चलाओ, आ मैं तुम्हें बैठाता हूँ, कहकर अद्वैत वेदिका को बहलाते हुए पैसेंजर सीट पर बैठाता है और सीट बेल्ट लगा देता है और फिर खुद जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। विव और मीरा परेशान हो रहे होंगे। मैं पहले उन्हें मैसेज कर देता हूँ कि मुझे वेदू मिल गई है और हम घर जा रहे हैं। सोचते हुए अद्वैत जल्दी से अपना फोन निकालता है और विवान को मैसेज कर देता है और जल्दी से कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। अद्वैत शांति से कार ड्राइव कर रहा था कि वेदिका एकदम से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। वेदू क्या हुआ? अद्वैत परेशान होते हुए कहता है। तो वेदिका उसे देखकर कहती है, मेरी गाड़ी खराब हो गई, अब गाड़ी से उतरना पड़ेगा, कहकर वेदिका सीट बेल्ट खोलने लगती है। अरे अरे वेदू रुक, मेरी बात सुन। अद्वैत जल्दी से कार साइड में रोक कर वेदिका को रोकता है, लेकिन वेदिका तो वेदिका है, वो कहाँ रुकने वाली थी। उसने सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर निकलने लगी। वेदिका को कार से बाहर निकलता देख अद्वैत जल्दी से कार से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ जाकर वेदिका को रोकते हुए कहता है, वेदू बैठ वापस अंदर, देख काफी रात हो गई है। पर अद्वैत मेरी कार खराब हो गई है, अब ये नहीं चलेगी, मुझे दूसरी कार चाहिए, कहकर वेदिका आसपास देखते हुए जाने लगती है। तो अद्वैत चिढ़कर कहता है, वेदू तू पागल है क्या? जब से मेरे प्राण खाई जा रही है, कोई गाड़ी खराब नहीं हुई है, चल चुपचाप बैठ। हाँ तुम गंदे हो, तुमने मुझे डांटा। फिर शुरू वेदिका का चिल्ला चिल्ला कर रोना। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। अद्वैत गुस्से से अपने बाल नोचते हुए कहता है, जब से वेदिका ने उसे तंग कर रखा था। वही अद्वैत की बात सुनकर वेदिका और जोर जोर से रोने लगती है। हाँ, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अब तुम मुझसे तंग आ गए हो ना, तुम्हें वो चिपकू छिपकली अच्छी लगने लगी है। नहीं नहीं वेदू, ऐसा नहीं है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। वेदिका की बात सुनकर अद्वैत जल्दी से कहता है, सच्ची? वेदिका रोना छोड़कर अद्वैत को देखकर पूछती है, हाँ बाबा सच्ची, सच्ची मुच्ची। अद्वैत मुस्कुराते हुए कहता है। तो वेदिका झट से कहती है, तुम मुझे किस करो? क्या पागल है क्या? यहाँ रोड में किस करवाएगी, चल चुपचाप, अद्वैत डांटते हुए कहता है। तो वेदिका रोनी सूरत बनाकर कहती है, देखा मैंने कहा था ना, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, क्या सोचकर मैं इस छल्ली को अपने साथ बिजनेस सेमिनार में लेकर आ गया। अब अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये फिर कोई नया नाटक करेगी। खुद के मन में बुदबुदाते हुए अद्वैत एक नजर वेदिका को देखता है, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़कर वेदिका के माथे को प्यार से चूम लेता है। वहीं अद्वैत के होठों का स्पर्श अपने मिलते ही वेदिका मुस्कुरा देती है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ वेदू, मेरी जिंदगी में तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, वो चिपकू छिपकली भी नहीं। वेदिका से अलग होकर अद्वैत उसकी आंखों में देखकर कहता है। अद्वैत की बात सुनकर वेदिका मुस्कुराते हुए अद्वैत की आंखों में देखने लगती है और उसी में खो जाती है। वहीं अद्वैत इसी चीज का फायदा उठाकर जल्दी से वेदिका को अपनी गोद में उठाता है और उसे कार में बैठा देता है और खुद भी कार में बैठकर जल्दी से कार स्टार्ट कर देता है। जैसे तैसे अद्वैत वेदिका को लेकर सिंघानिया मेंशन पहुंचता है और वेदिका को कार से बाहर निकाल कर कहता है, चुपचाप मुंह पर उंगली रखकर अंदर चल, कोई आवाज मत करना। अद्वैत की बात सुनकर वेदिका बिना कुछ बोले अंदर आती है। तो हॉल में अंधेरा देखकर कहती है, इतना अंधेरा क्यों है भाई? मैं ये बोला ना, हल्ला मत कर। इससे पहले कि वेदिका आगे बोल पाती, अद्वैत पीछे से आकर उसके मुंह पर हाथ रखकर फुसफुसाते हुए कहता है। अद्वैत की बात सुनकर वेदिका अद्वैत का हाथ अपने मुंह से हटाकर कहती है, पर मैं हल्ला कहाँ कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं अब आ रही हूँ और यहाँ किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। चिल्लाते हुए, उठाओ सबको, ओ घर के वासियों, मैं आ गई। चुप, एकदम चुप। अब अगर तूने एक भी शब्द बोला तो मैं बात नहीं करूंगा। अद्वैत वापस से वेदिका का मुंह अपने हाथों से बंद करके उसे धमकी देते हुए कहता है।
अद्विक की धमकी सुनकर वेदिका मुंह बना लेती है और चुपचाप आगे बढ़ने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है और इसी के साथ उस शांत वातावरण में किसी के करहाने की आवाज आती है। हाय मेरी कमर! क्या होगा आगे? आखिर वेदिका ने किसकी कमर तोड़ दी? अब नशे की हालत में वेदिका कौन कौन से कारनामे करने वाली है, जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और हाँ, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। बाय बाय।